देखिए, MongoDB क्या है, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है ना। या फिर इसे अपन NoSQL डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। MongoDB को C++ से बनाया गया है। MongoDB जो है क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब वही है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इंस्टॉल करो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करेगा। MongoDB जो है वो आपका, हाँ, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब मेन हमारा जो है वो डेटाबेस का यहाँ पे यूजेज है। ठीक है। यहाँ पे जो डेटाबेस होता है वो सेट ऑफ कलेक्शंस यानी टेबल्स जिसको बोलते हैं। डेटाबेस एक फिजिकल क्या होता है, कंटेनर होता है कलेक्शंस का, मतलब टेबल्स का। अब कलेक्शन क्या होता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी रिकॉर्ड्स, जिसको टपल्स कहते हैं। कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ MongoDB documents. It is the equivalent of an RDBMS table. A collection exists within a single database. जितने भी एक टाइप के कलेक्शंस होंगे वो एक इंडिविजुअल डेटाबेस में होंगे, दूसरे टाइप के फिर कलेक्शंस होंगे वो एक इंडिविजुअल डेटाबेस में होगा। यही होता है। डॉक्यूमेंट्स विद इन अ कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि प्री डिफाइन स्कीमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हर रिकॉर्ड में, हर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। टिपिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन आर ऑफ सिमिलर और रिलेटेड पर्पस। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। की मतलब फील्ड, वैल्यू मतलब डेटा। डॉक्यूमेंट है डायनेमिक स्कीमा। ठीक है। यहाँ पे प्री डिफाइन स्कीमा नहीं होता है, जो स्कीमा होगा। अब डिफरेंस यहाँ पे, आरडीबीएमएस में डेटाबेस को डेटाबेस कहते हैं, मोंगोडीबी में भी डेटाबेस को डेटाबेस ही कहते हैं। आरडीबीएस में टेबल, मोंगोडीबी में टेबल को कलेक्शन कहते हैं। आरडीबीएस में रिकॉर्ड जो होता है टपल या रो कहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पे फील्ड को कॉलम बोलते हैं, यहाँ पे फील्ड या की बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीपल टेबल से एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए ज्वाइन यूज करते हैं। यहाँ पे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, आगे देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे प्राइमरी की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से यूजर डिफाइन। यहाँ पे अपने आप बाय डिफॉल्ट एक की बना के देगा अंडरस्कोर आईडी करके। जैसे रिकॉर्ड ऐड होगा आपका, तो एक बाय डिफॉल्ट आपका फील्ड बन जाएगा अपने आप अंडरस्कोर आईडी। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे माइस्क्वेल डी या ओरेकल करते हैं अपन, या एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं। यहाँ पे जो होता है वो मोंगो डी करके आता है सर्वर। यहाँ पे प्रोसेस के लिए माइस्क्वेल या एसक्यूएल प्लस यूज करते हैं ओरेकल वगैरह में। यहाँ पे मोंगो करके क्लाइंट आएगा। ठीक है। क्लाइंट एडिटर, एडिटर, हाँ एडिटर कह सकते हो। सर्वर और क्लाइंट होते हैं ना दो। सर्वर तो सर्विस देगा, क्लाइंट जहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करेंगे। हाँ, यहाँ पे मोंगोडीबी अभी देखिए, मोंगोडीबी चलाने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस दिया गया, सेटिंग दिया गया जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ठीक है। तो डेटा नाम का फोल्डर आपको सी ड्राइव में, यानी मोंगोडीबी जहाँ स्टोर रहेगा वहां पे डेटा नाम का फोल्डर आपको ना क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर डीबी नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ये फिक्स है इसका, नहीं नहीं बनाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। अभी अपन करके देखते हैं, हाँ अभी इसे अपन करके देखते हैं।
मान लिया यहाँ से डाउनलोड कर लिया अपन ने। हाँ दूसरे ड्राइव में करना, उस पर दूसरे ड्राइव में कर लो। ये जहाँ इंस्टॉल रहेगा ना मोंगोडीबी, वहाँ कर लो। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आपको वो एड्रेस सी ड्राइव में ही बनाना पड़ेगा, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ये फोल्डर जो है ना, सी ड्राइव में ही बनाना पड़ेगा। कहाँ इंस्टॉल है उसका मतलब नहीं। सी ड्राइव में ही आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसका फिक्स एड्रेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रहेगा ना, किसमें, तो उसको उठा के रखते जाइए फिर, उसको फिर बैकअप ले जाइए। हाँ ठीक है, यहाँ से ले लेंगे। अब जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी ये फाइल ले लेंगे आप। आ गया। इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एड्रेस कह रहा है ये, ठीक है, प्रोग्राम फाइल पर। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, ड्राइव वगैरह। हाँ ये तो आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट चल जाएगा, इसमें आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। अपन पासवर्ड जब जब ओपन करेंगे ना, उसमें आपसे पासवर्ड पूछेगा। जैसे जैसे एसक्यूएल चल जाता है। हाँ? कौन सा ये, जैसे उसमें नहीं होता आपका एसक्यूएल सर्वर के अंदर में एक विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है, और एक आपका एसक्यूएल सर्वर होता है। विंडोज ऑथेंटिकेशन में ऑटोमेट हो जाता है, अपने आप कर लेता है, वही चीज है। और इसमें आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ता है एसक्यूएल सर्वर वाला मोड में, मिक्स मोड इसको कहते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है। अब ये अभी नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा, है ना जी भाई, इसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल। एक बार मैंने स्टार्टिंग में जब आया था, उसमें उसको ऑन छोड़ दिया था। मैं परेशान हो गया, दिन भर लग गया उसमें इंटरनेट। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं आज से 6 साल पहले किया। तो उसमें मोंगो टीवी 3 था, 2 या 3 था। तो उसमें नेट आया भी नहीं था, आई थिंक 4G भी नहीं था। हाँ हाँ, 2G 3 थी था। अब हाँ, बीएसएनएल का वो जो था वायर वाला कनेक्शन। अब मैं परेशान हो गया, दिन भर लग गया। तब से मैं इसको इंस्टॉल ही नहीं करता। क्योंकि फालतू का टाइम खराब करता है। ठीक है, अब इसको क्या करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट चला पहले, है ना। ये रहा मोंगो डीबी सर्वर 5.0 डी और मोंगो डीबी। ठीक है, अभी ये सर्वर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो अपने को फोल्डर आकर के बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, डेटा के बाद डीबी, है ना। अब आकर के स्टार्ट करते हैं सर्वर को। अब मोंगो डीबी चलाएंगे। ठीक है चलिए।
मिनिमाइज कर दीजिए इसको और अब यहाँ चला लेंगे मोंगो। हाँ ठीक है, ये रहा मोंगो। अभी क्लाइंट आ गया। हाँ, बिना फोल्डर के सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। उस समय अपना फोल्डर था ब्लैंक, अब यहाँ पे देखिएगा। जैसे भी क्या चीज, हाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लिया डेटा नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया डीबी। ये फिक्स उसका रूट है, पाथ है। फिर उसके बाद जा करके सर्वर स्टार्ट कर दिया जहाँ पे था। सर्वर, ठीक है। हाँ, मोंगो डी। दूसरा तरीका ये भी है कि एक बार ये एड्रेस आप ले लीजिए, रोज रोज ये नहीं आपका सकता पड़ेगा। कॉपी कीजिए और राइट क्लिक में यहाँ प्रॉपर्टीज में सिस्टम एनवायरनमेंट में इसको सेट कर दीजिए। एडवांस सिस्टम में जा करके एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, यहाँ से इसको सेट कर दीजिए पाथ एडिट करके। ओके कर दिया। ओके। अब आप सीएमडी में सीधे ओपन कर सकते हैं। अब इसको भी बंद कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीएमडी ले लिया है ना, सीधे आप किसी भी एड्रेस से ला करके मोंगो डी यहाँ लिख दीजिए, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सीएमडी एक और आप ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सिर्फ मोंगो, तो अंदर एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट बाहर सीएमडी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मोंगो का इंस्टॉलेशन और कैसे रेडी करेंगे। नहीं, उसकी जरूरत पड़ेगी। उस अंदर जा करके आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर्वर को। अब बस आपके सिस्टम में इन्वायरमेंट में सेट हो गया उसका पाथ, बाहर से सीधा चला लेंगे। डॉटनेट के अंदर भी तो ऐसे चलाते हैं उसका सेल्फ प्रोग्रामिंग। डॉटनेट का जो सीखा आपका जो होता है सेल्फ प्रोग्रामिंग, उसका पाथ सेट कर दो आप तो बाहर से चल जाएगा डायरेक्ट। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले डीबी हेल्प करके चला सकते हैं। तो जितने भी कमांड्स हैं वो बता देगा आपको। डीबी डॉट हेल्प, है ना। नेक्स्ट स्टेप पता करना है आपको, तो स्टेटस पता कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस इसमें आ रहे हैं, तो हम जो अभी हैं डेटाबेस में, बाय डिफॉल्ट आपको टेस्ट नाम का डेटाबेस मिल रहा है और ऑल भी इंफॉर्मेशन। डेटाबेस देखना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए तो डेटाबेस एडमिन कॉन्फ़िगर और लोकल करके मिल रहा है। ठीक है, हाँ, वो यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी। यहाँ पे तब तक नहीं दिखाएगा जब तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा तब तक नहीं। अब डेटाबेस क्रिएट या ओपन दोनों का एक ही कमांड होता है, यूज और डेटाबेस का नाम दोनों का सेम कमांड है। ठीक है, अभी देख लीजिए। हाँ, अप डाउन एरो से आपका अगला पिछला जो कमांड है ना वो आ जाएगा अपने आप। नहीं आया, यूज, यूज लिखिए, डेटाबेस का नाम लिखिए। यदि डेटाबेस है तो वो ओपन हो जाएगा, नहीं स्विच हो जाएगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। दोनों का सेम है। हाँ,
अब कोई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है डेटा, इसके अंदर तो सीधे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, db डॉट क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कलेक्शन का नाम दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो है बन गया। वो एक्चुअली क्या, कैमल कैस वाला कॉन्सेप्ट है, दो अलग वर्ड है ना, तो जहाँ से सेकंड वर्ड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग अल्फाबेट कैपिटल हो जाता है, कैमल कैस। हाँ, ये अपना बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें कलेक्शन हैं। एक कलेक्शन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डेटाबेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, जब तक डेटा नहीं जाएगा इनिशियलाइज नहीं होगा, जैसे करते हैं ना, मान लिया हमने इंट ए करके छोड़ दिया प्रोग्रामिंग में, तो ए को कोई मेमोरी नहीं मिलता है, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट होता है। जब तक उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक मेमोरी, वही हाल है इसका भी, क्योंकि ये भी तो आखिर प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है सी प्लस प्लस से। अब इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो सिंपल है, डीबी। ठीक है, डीबी कमांड हो गया एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद कलेक्शन का नाम, आप यहाँ पे कोई भी न्यू भी आप लिख सकते हो कलेक्शन का नाम, वो कलेक्शन अपने आप बना देता है। ठीक है, ओल्ड वाला ही लेना है तो वो भी ले सकते हैं, वही हाल है। यदि है तो उसको कैरी कर लेगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। इंसर्ट, इंसर्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा जो लेगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेगा, की और वैल्यू पेयर में। यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। हाँ हाँ, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं वैसे, ले लेगा। वहाँ पे यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफाई के लिए वो है ना आईडी है, वो यूनिक ही बनेगा। इसीलिए सर्चिंग वगैरह जो ऑपरेशन होगा ना आगे, अपन जो कार्ड ऑपरेशन वगैरह करेंगे, एडिट डिलीट वगैरह सब आईडी के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। बाकी अपने फील्ड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो आज क्या हो रहा है, अभी की जो टेक्नोलॉजी हो रही है ना, वो हो रहा है कि आपको डेवलपर को ध्यान रखना पड़ेगा। आप डेवलपर हो भाई, आप इंजीनियर हो, तो सारा चीज सिस्टम पे आप जोर है ना नहीं दे सकते। पहले क्या होता था जैसे जावा वगैरह में या सी शार्प वगैरह में, कि आप सब कुछ छोड़ देते थे सॉफ्टवेयर पे, प्रोग्राम पे, कि आपको ये रिस्ट्रिक्शन देगा, ये कंस्ट्रेंट देगा, उसके साथ पानी बन गया। हाँ, ठीक है ना। जैसे एब्स्ट्रैक्शन यूज करते थे अपन, इंटरफेस यूज करते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते थे, अब की चीजों में वो सब हटा दिया। जैसे पाइथन को ले लो, उसमें एब्स्ट्रैक्शन करके कोई चीज ही नहीं है, वहाँ इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस वगैरह हम क्या करते थे, क्यों करते थे, एक लेआउट बना करके काम करने के लिए, ताकि उसके जो इनहेरिटेड रहेंगे वो हम मंडेट हो जाएंगे कि उसके स्ट्रक्चर पे काम करें। भाई आप ध्यान रखो ना खुद, काय को फालतू का एक कोड बढ़ा रहे हो आप, तब इसलिए वो सब चीजें हटा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अब जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को करते जा रहा है। अब वो भी थोड़ा सीधे स्क्रिप्टिंग करते जा रहा है चीजों को, तभी तो पूरी जावास्क्रिप्ट की फैमिली जो है वो ऊपर बूम पे आ रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसा कोई रोल नहीं है, सेक्शन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। वो तो छोड़ो, रिएक्ट में तो क्लास का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, सारा फंक्शन फंक्शन पे काम करो। ठीक है ना, पूरी पूरी एचटीएमएल रीयूज करते जाओ। ठीक है, अब अभी डेटा हमारा नंबर है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अभी टेक्स्ट है तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट किसी में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब देखना हो फाइंड कर सकते हैं अपन, डॉट फाइंड। ऑल रिकॉर्ड के लिए अपन ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, है ना। कैलिब्रेशन दे दो, ये बताता है कि आप ऑल रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हो। इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देखना हो तो एक मेथड आता है प्रेटी, ये लगा सकते हो, तो वो फॉर्मेटेड फॉर्मेट में दिखा देता है। ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो आप। इस बार मान लिया कोई इंप्लॉय है, मान लिया गार्ड वगैरह है या प्योन वगैरह है, अब उसका ईमेल नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन उसकी सिटी लिखनी जरूरी है, तो वो लिख दिया। और उसका फोन नंबर भी ले लेते हैं जब ईमेल नहीं है तो। वापस फाइंड करेंगे, मिल जाएगा अपने को, दो रिकॉर्ड मिल गए। इनमें से किसी एक को अपने को उठाना है। तो मान लिया जिसका एम्प्लॉय नंबर, अब ये एक दो तीन दोनों का हो गया, ठीक है, तो वो अपडेट कर लेंगे, बाद में अपडेट हो जाएगा। ऑल, ऑल रिकॉर्ड, हाँ एक ही बात है। ऐसे भी करोगे, देखिए मतलब है दोनों का सेम है, सेम सेम। हाँ, अब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आपको देखना हो, जैसे जिसका सिटी तो उसमें है नहीं, ऐसा कोई ऐसा यूनिक है नहीं, और सब चीजें डुप्लीकेट छोड़ दिया हम लोगों ने। हाँ, फिर ऐसा कर सकते हैं, हाँ आईडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाली आईडी है, के अकॉर्डिंग ये वाला उठा लो यहाँ से, यहाँ पास कर दो, हो गया, है ना। जैसे आईडी पास करके ये यूनिकली हो गया, और चीजें डुप्लीकेट होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ही हो, वैसे अपन ऑब्जेक्ट आईडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर ड्रॉप करना है तो डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, तो डेटाबेस ही अपना गाइड हो जाएगा। डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे शो डेबिट कीजिए, ऑफिस ही क्रिएट करना पड़ेगा। पूरा डेटाबेस ही गायब हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया ना। अब स्टार्टिंग में डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सीधा क्रिएट कर देते हैं, बन गया वापस। इस बार नाम चेंज कर देते हैं और एम्प्लॉय नंबर चेंज कर देते हैं, है ना। आ गया, हाँ। अब यहाँ दो चीज आ रहा है, एक है इंसर्ट और एक है सेव, ठीक है। जब इंसर्ट करते हैं ना अपन, तो हमेशा न्यू आईडी के साथ नया रिकॉर्ड बनेगा। सेव यदि इंसर्ट की जगह पे यूज आप करेंगे तो आईडी ओल्ड वाला रहेगा, बाकी सब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। आईडी ओल्ड रहेगा, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएगा, ये होता है सेव। तो देखेंगे आगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, ऐसे एक फील्ड का मल्टीपल वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोन नंबर एक से ज्यादा है,
तो अगले रिकॉर्ड में इससे ज्यादा फोन नंबर आप पास करें। जैसे ये कोई बंदा है जिसकी आईडी अपन दे देते हैं, तो कुछ भी लिख दिया, है ना, नाम इसका दे दिया सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर इससे ज्यादा है तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे पास कर। ठीक है, कॉमा लगा के जैसे मल्टीपल वैल्यू ले लें। हाँ, जैसे मल्टीपल कोट लगाते हैं, सिंगल कोट लगाते जाइए। हाँ, जैसे मान लिया ये एड्रेस ले लेता है, मान लिया कोई स्पेसिफिक जगह पे रहता हो, उसका घर जयपुर में भी है, जयपुर में भी लगा देता है ना। इसमें आईडी हमने नहीं लगाया, उसने अपने आप में लगा रखा, मिक्स है ना, नंबर भी है, करेक्टर भी है। हाँ, ये अपने आप लगा रहा है, ये अपने आप लगा दे रहा है। हाँ, हाँ, वो बस की को कोट्स के अंदर अपने आप लिख दे रहा है। हाँ, क्योंकि की तो हमेशा करेक्टर है, आप लिख भी सकते हैं अपन। हाँ हाँ, लिख सकते हैं। अब एक चीज और है, ठीक है, सपोज कोई फील्ड ऐसा है, एट्रीब्यूट ऐसा है जिसके अंदर एट्रीब्यूट और वैल्यू सेट पास करना हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट। हाँ, एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद अंदर में ऑब्जेक्ट, वही जेसन एरे ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह से, मतलब कोई फील्ड है, उसकी वैल्यू में ऑब्जेक्ट पास करना हो, वैल्यू की जगह पे ऑब्जेक्ट पास करना हो। हाँ, फील्ड्स के अंदर फील्ड लगा के वैल्यू। हाँ, हाँ, वैसे जितने भी चाहो उतने सेट बना बना करके आप, यही एम्बेडेड, इसी इसी को एम्बेडेड कहते हैं। हाँ, ये तो हुआ, यही एम्बेडेड हुआ। कैसे पास कर सकते हो आप? जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे। हाँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया ये होम है, ये ऑफिस है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो होम, और ये ऑफिस का हो जाएगा। हाँ, है ना, ऐसे। ये तो देख लिया अपन ने क्वेरी करने के लिए, इक्वलिटी भी चेक कर ही लिया अपन ने। लेस देन के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे फील्ड है सैलरी, ठीक है, तो उसमें अपन लेस देन एल टी लिखेंगे, डॉलर एल टी, लेस देन के लिए यहाँ पे ऑपरेटर नहीं होता है। उसकी सैलरी, जिसकी सैलरी 50,000 से नीचे है उसका रिकॉर्ड दिखाओ, है ना, तो वो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर का नाम, उसका की लिखना पड़ेगा। हाँ, अब कोई फील्ड जो है सैलरी वाला ऐड कर लेते हैं, इसकी सैलरी भी दे देते हैं।
हाँ, नया रिकॉर्ड जाएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब जैसे अपने को फाइंड लेना है सर, यहाँ पे इसकी सैलरी, ठीक है। LT है ना, डॉलर LT, ठीक है। कोलन 50,000, नहीं है क्या ज्यादा? अच्छा। अच्छा, ठीक है, वैल्यू बहुत ज्यादा था अपना। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ऐसे ग्रेटर देन करना है तो GT लगा देंगे। ठीक है। इक्वल टू के लिए EQ, इक्वल टू है ही, है ना। नॉट इक्वल टू के लिए एनी। ठीक है, मैच नहीं हुआ। मतलब इस अमाउंट का नहीं है अपने पास। ठीक है, लेस देन इक्वल टू LTE एंड कॉमा कर करके देते हैं। ऐसे करके दे देंगे, जैसे इसकी सैलरी कितना हो, और यहीं पे लिख देंगे कॉमा इन कॉलम, नाम क्या था, AAU, नाम भी जिसका ये है। हाँ, आगे ये एक्चुअली और हुआ, या ये तो, या तो ये मैंडेटरी हो, ये भी होना चाहिए, तो इसके लिए एंड लगेगा आगे। एंड ऐसे यूज करेंगे अपन इस तरह से, एंड लगा दिया। फिर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और स्पेसिफाई अलग से आपको चाहिए तो फिर और भी ऐसे लगा सकते हो। हाँ,